हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक विलीजांस, वेलकम बैक। कैसे हो सभी के सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हें अपनी समर वेकेशंस को कैसे संभालना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। होता क्या है ना, कई बच्चे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि भैया अब तो कंफर्ट जोन आ चुका है, अब पढ़ाई वढ़ाई क्या करेंगे। चाचा के चले गए, बुआ के चले गए, मौसी के चले गए। जब वो वापस आ रहे होते हैं तब आधे बच्चे धराशायी होते हैं। फिर उन्हें पढ़ाई में रूटीन में आने में दिक्कत होती है कि भैया अब हम सेटिंग कैसे करें, पहले हमने एक महीने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो जो गलतियां और बच्चे करते हैं वो गलतियां तुम मत करना। इसी वीडियो के मकसद से आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देने आया हूं, एक ऐसी चीज बताने में, एक ऐसी जड़ी बूटी बताने आया हूं जिससे तुम अपनी पूरी क्लास से, पूरी भीड़ से आगे निकल जाओगे। ये तुम्हें 21 डेज का एक ऐसा हार्ड चैलेंज दूंगा मैं। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, तुम्हें एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा बहुत ही बेहतरीन। देखो, जो बच्चे अप्रैल में, मई में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हैं, जून में आके बिल्कुल बेकार हो गए, ये हमने भी देखा, तो वो चले जाते हैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में। ये एक ऐसी लत, एक ऐसी बीमारी है जिससे बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आ जाते हैं बाहर लेकिन बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तब तक देखते हैं कि भैया पूरी क्लास से, पूरी भीड़ से हम तो पीछे रह गए, वो आगे निकल गई। देखो, क्या रहना है तुम्हें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके काम करो, थोड़ा थोड़ा करके काम करो, लेकिन तुम्हें रहना है कंसिस्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी गर्मियों की छुट्टियां तुम एंजॉय मत करो, बस पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपने कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पूरे दिन में से कम 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए जरूर निकालो। जरूर निकालने तुम्हें। तुम्हारी जो ये भी पढ़ाई की आदत छूट गई है ना, वो भी बताऊंगा कि कैसे लगानी है। लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही करके, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, वैसी तुम्हें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है और रूटीन में आ जाना है। ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल अभी ऐसे हो गए कि भैया पढ़ने का मन ही नहीं करता है, उनके लिए ये देखो, 7 दिन का एक पीरियड बनाओ, एक हफ्ते का। 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। एक तरफ तो हम अपनी स्टडी की आदत लगाएंगे या फिर कोई अच्छी आदत लगाएंगे, और एक तरफ से कोई हम बुरी आदत उठा रहे होंगे। मान लो जैसे हमने फोन का कर लिया कि हमें भैया स्टडी आवर बढ़ाने हैं और हमें फोन कम करना है, तो बस तुम्हें 3 घंटे की एक बार आदत लग गई ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो तुम कह सकते हो कि भैया जब मैं इतनी देर बैठ गया तो और आगे भी बैठ सकता हूं। देखो, सबसे पहले तुम बैठो 2 दिन 1 घंटा, 1 घंटा। इसमें ऐसा नहीं कि भैया हमने इतना बड़ा टारगेट तो ले लिया तो हम कोई भारी चीज उठा लें। बहुत आसान सी, बहुत ही मिनिमल सी चीज उठाना। अभी तुम क्या है कि आदत लगाने हैं। 1 घंटे में तुमने करे इजी सब्जेक्ट, फिर करना तुम अपना 1.5 घंटा। ठीक है। इन दोनों दिन में 1.5 घंटा, इनमें हम थोड़ा मीडियम पे जाएंगे। ठीक है। इस दिन कर लेना तुम 2 घंटे। यहां पर हमने निकाला 2 घंटे, अभी तक हमें 1.5 घंटे की तो आदत लग चुकी है। अब हम लगाएंगे 2 घंटे की आदत। 2 घंटे की आदत लगी, फिर यहाँ पर 2.5 घंटे, फिर यहाँ पे 3 घंटे। इनमें क्या उठाओगे तुम, थोड़ा मीडियम से, जो मतलब कहते हैं ना मॉडरेट, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी। तुम ये मॉडरेट चैप्टर करोगे और यहाँ पर तुम अपने हार्ड चैप्टर कर रहे होंगे। जब तुम्हें 3 घंटे की आदत लग जाएगी तब तुम्हें ये रोड मैप फॉलो करना है। और अब आदत में कैसे घटाओगे, भैया पहले दिन चलाया हमने 3 घंटे, ठीक है, फिर चलाया हमने 2.5, फिर 2, फिर चलो 1.5 घंटा कर देते हैं। 1.5 घंटा चलाया, फिर 1 घंटा चलाया, फिर आधा घंटा, उसके बाद सिर्फ 15 मिनट। तुम देख रहे हो, एक तरफ तो हमारी आदत एक तो बढ़ रही है और एक तरफ आदत हमारी घट रही है। यही एक साइंटिफिक मेथड है, यही एक ऐसी टेक्निक है, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं तुम्हारी इस साल तुम फोड़ के आओगे। जो तुमने एम करा है ना 80% से, नहीं 80% तो नहीं, 95%, 99% तुम इस रोड मैप से बिल्कुल फॉलो करके आ पाओगे, बिकॉज तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रखोगे। ठीक है।
अब कुछ बच्चों का ये भी होता है कि भैया हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन कभी ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाता। तुम लोग क्या करते हो कि मान लो जैसे 1 तारीख को तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो जैसे तुमने अगर 10th क्लास में हो तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, या अगर 11th में हो तो मान लो तुमने अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पढ़ी। अब देखना इसके बाद क्या करोगे। फिर तुमने 2 तारीख को कहा भैया 1 तारीख को हमने पढ़ा, अभी तक तो मैं 100% है। 2 तारीख को पूछा भैया हाँ याद है थोड़ा बहुत, यहाँ पर हुआ 100%, यहाँ पर हुआ 80%। लेकिन अगर मैं पूछते अगर मैं तुमसे 10 तारीख को पूछ लेता हूँ कि भैया जनरल एंट्री पढ़ा दे कि क्या है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा दे क्या है, तुम कहोगे कि भैया एक बार हमें रिवीजन करना पड़ेगा तब हम आपको बता पाएंगे। सबसे बेकार, सबसे जो एक एवरेज बच्चा करता है ना ये सब वो है। हम क्या है, हमें टॉपर, तो हमें करना है स्मार्ट वर्क। तुम क्या करोगे, मान लो जैसे तुमने आज जर्नल एंट्री पढ़ी, क्या पढ़ा, जर्नल एंट्री। हम इसका 24 घंटे के अंदर 3 राउंड में रिवीजन लगा देंगे। 3 राउंड में मतलब कैसे भैया, जिस दिन तुमने पढ़ा उस दिन रात को एक बार पढ़ के सो जाओ, नाइट में एक बार करा हमने, फिर एक बार तुम सोने, जब तुम भाई रात में पढ़ा, सो गए उठे, मुंह हाथ वगैरह ब्रश वगैरह करा, देन उसके बाद एक राउंड और लगा लिया रिवीजन का, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन करने से पहले एक ब्लैंक पेपर लिया, ब्लैंक पेपर से एक बार हमने कर लिया कि हाँ भैया ये उसमें टॉपिक थे, यहाँ पर हमने लिख लिया, और जो टॉपिक नहीं आया उसे दोबारा रिवाइज कर लिया। इसे कहते हैं रिट्रीविंग मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसका कई दिनों बाद रिविजन करना, भैया ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरे महीने में यही करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जब तुम्हें रिविजन करना हो, रिविजन करने के लिए तुम इसके क्वेश्चन उठा लेना, रैंडम क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन उठाया, उसे दोबारा रिवाइज करा, उसके बाद फिर अटेम्प्ट कर लिया। ये होती है रिवीजन की टेक्निक जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। और इस बात को ये मत लेना कि भैया और बच्चे तो मजे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इस बात से खुश होना कि हाँ भैया दीपांशु भैया ने कहा था कि इस तरह से करके आएंगे, तो तुम भी सोचोगे कि और बच्चे घूम रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, जब वो घूम रहे होंगे तब मेरा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद सबके मुंह पे क्या होएगा बस समझ जाओ, ठीक है। तो कुछ यही टेक्निक्स थी जो तुम्हें फॉलो करनी है इन गर्मी में। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, और वही 3 जो काम हैंगे हमारे में, नोट्स बनाओ, नोट्स का रिवीजन और क्वेश्चन। बस ये 3 मात्र चीजें कर लो, तुम्हारी 11वीं बहुत मक्खन, बहुत ही संवर जाएगी। और अगर कोई जूनियर देखा है, ये टेक्निक ना हर क्लास के लिए है, ठीक है। बस तुम्हें ये टेक्निक फॉलो करनी है, और मेरी जान तुम फोड़ के आओगे अपनी क्लास में। तुम भी कहोगे कि एक पागल थे दीपांशु भैया जो हमें सिखा के चले गए, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, क्या है, मैं ज्यादा लगा देती है, जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।